बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here, Professor Izzat Karnain with the first year students। मेरे बच्चे, बड़ी अहम चीज, स्टूडेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं करते। आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 के एमसीक्यूज लाया। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो ई कैट देना चाहते हैं वो भी इसको सुन लेंगे, उनको तीसरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो लोग नस्ट का टेस्ट देना चाहते हैं इसको सिर्फ सुन लें, उनको तीसरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हर चीज को मैं डिस्कस कर लूंगा, कम अज कम हर चीज को डिस्कस कर लूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखिए, इसमें ये कहता है इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर conformable for multiplication, then ये बताएं कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। ये देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मेरे बच्चे, वो ये कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा, ए बी का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी के बराबर होगा, या ए बी का ट्रांसपोज खोले तो पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जहां तक मेरा ख्याल है हर बच्चे को पता होगा कि ए बी का ट्रांसपोज खोलें तो पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है ये हमारा राइट आंसर है। याद रखना मेरे बच्चे, ए बी का ट्रांसपोज खोलें तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। सो दैट्स इट। अच्छा ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर conformable for multiplication, if a and b are conformable multiplication, then ab। देखिएगा, ऑप्शन ये कह रहा है देन, सॉरी ए बी नहीं गिवन, पहला पार्ट ये गिवन है कि फिर ए बी बराबर होगा बी ए के। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? फिर बी, बी आपसे पूछ रहा है कि क्या ए बी ए के बराबर होगा। सी, क्या ए बी बी के बराबर होगा। डी ऑप्शन है कि क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी होगा। तो याद रखना मेरे बच्चे, अगर ए और बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन हो तो जनरली ए बी और बी इक्वल नहीं होते। ये याद रखना, ये ए बी और बी इक्वल नहीं होते। इसका मतलब है आपको दो एमसीक्यूज प्रिपेयर हो गए मेरे बच्चे। एक तो हमने ये कहा कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फिर दूसरी बात मैंने कही कि अगर ए और बी मल्टीप्लीकेशन के काबिल हो, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन हो, तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। दोनों को याद रखना, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, जनरली नहीं होता। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। आसान नहीं होता, लेकिन हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जो पेपर्स में आई हुई है वही डिस्कस करें। अब ये देखें, ये कहता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज। मेरे बच्चे याद रखना, टाइम जाया किए बगैर, ऑप्शन लिखे बगैर डायरेक्ट इसका जवाब बता रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि इसका मेरे बच्चे आंसर क्या होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, कौन होगा मेरे बच्चे, डायगोनल मैट्रिक्स। इस बात को जहन में रखना, बार बार कह रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल। अगर कहते हैं तो एक मिसाल एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, मिसाल के तौर पर ये चीज, ये देखिए ए 5 0 0 2, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो हों। अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो कैसे लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम 5 0, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 0 2। देखो, ये डायगोनल था, ये भी डायगोनल है। इसका मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल ही होता है।
बात को याद रख लेना मेरे बच्चे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ए मैट्रिक्स है, ये मेरे बच्चे है 1 2 3 और 4, ये ए है। एक मेरे बच्चे बी गिवन है, बी यूं गिवन है 2 3 4 और 5। अच्छा, आपसे इतना आसान पूछ रहा है कि ए माइनस बी का जवाब बताएं। बड़ी सिंपल सी बात है। जिन्होंने तीसरा चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, मेरी वीडियो सारी देखी होगी, ए माइनस बी जानते हो। अब ये देखें, वेरी सिंपल। अगर आप इसका आंसर चाह रहे हैं ए माइनस बी का, तो मेरे बच्चे कैसे होगा? पहले एलिमेंट से पहला माइनस कर दें, 1 माइनस 2 माइनस 1, दूसरे से दूसरा 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 मनफी 4 माइनस 1, 4 मनफी 5 माइनस 1। तो ये मेरे बच्चे जवाब होगा भला किसका? ए माइनस बी का। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखें, ये कहता है कि इफ ए इज, मतलब ए इस तरह करके गिवन है 5 0 0 2, देन ए इज, अच्छा ऑप्शन बता रहा हूं, ए बी सी और ये डी। ए कौन है? क्या ये आइडेंटिटी है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? फिर ये पूछ रहा है क्या ये स्केलर है? क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? क्या मेरे बच्चे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये एक नल मैट्रिक्स है? आपने टिक करना है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी आपको मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव में एक बात समझाई थी कि वो वाला मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों डायगोनल के अलावा, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को मैं समझा दूं थोड़ा, स्केलर में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, सेम होते हैं। नल में क्या होता है? तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है? यहां पर 1 1। इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इस क्वेश्चन नंबर 6। द इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज, याद रखना मेरे बच्चे, जो यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, ये याद रखना। और इस बात को भी ज़हन में रखना, वो पेपर में यूं भी पूछ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो आपने कहना है आइडेंटिटी ही होता है, आइडेंटिटी ही होता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कशन हमारी है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? 1 0 0 0 इज अ मैट्रिक्स। भाई मतलब इसका नाम क्या है? मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा हो। देखें, ये कहता है कि ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। फिर पूछ रहा है क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? आप ये कहोगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? देखिए, डिस्कस कर लेते हैं। नल कौन सा होता है? जिसके तमाम एलिमेंट जीरो। आइडेंटिटी क्या होता है? जिसमें ये 1 1। स्केलर क्या होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इसका मतलब है। और डायगोनल क्या होता है? जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो डायगोनल के अलावा, इसका मतलब है डायगोनल के अलावा यहां पर बाकी सारे क्या हैं? जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स।
होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, याद रखना एडिटिव इनवर्स मतलब इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो माइनस ए का इनवर्स एडिटिव इनवर्स याद रखना माइनस ए होता है। अच्छा ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पूछ ले ए का तो वो ये होगा ए इनवर्स, और वो फार्मूला आपको याद होगा 1/a मोड इंटू अर्जाइंट ऑफ ए। मतलब ये जो है ना ये इस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर ए का एडिटिव इनवर्स पूछे तो वो माइनस ए, ख्याल करिएगा ख्याल करिएगा। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। द मैट्रिक्स, एक मैं आपके सामने मैट्रिक्स लिख रहा हूं, वो यूं है 1 2 5 3 1 1 1 4। ये मेरे बच्चे कह रहा है कि इज ऑफ ऑर्डर। भाई ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताएं। हर कोई जानता है ऑर्डर कैसे होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बताएं, इसका आंसर लिख लेते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है, और इसमें कॉलम कितने हैं, 4 है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है। होप सो बात समझ आ गई होगी। 2 रोज और 4 कॉलम तो 2 क्रॉस 4। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखें, ये कहता है कि अगर इफ एक मैट्रिक्स है ए मेरे बच्चे यूं गिवन 1 2 4 1। एक मैट्रिक्स है आपके पास बी यूं है -1 3 5 और 2। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए प्लस बी का आंसर बताएं। वेरी सिंपल, ए और बी को ऐड कर दें। अब ये देखिए, अगर हम यहां पर ए प्लस बी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। 1 - 1 0, 2 जमा 3 5, 4 जमा 5 9, 1 + 2 3। यही आपका मेरे बच्चे जवाब होगा। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मेरे बच्चे ये कहता है द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट exist if the matrix is, इसका आंसर बताऊंगा। याद रखना मेरे बच्चे, एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता, अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो। अच्छा सिंगुलर से क्या मुराद है, जिसका ए मोड 0 हो। आपने सुना होगा जिसका ए डिटर्मिनेंट 0 होता है, ए मोड 0 होता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपने क्या कहना है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स इज, क्या मेरे बच्चे बताओगे, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखना, याद रखना। इसका मतलब है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका नहीं करेगा, सिंगुलर का नहीं करेगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस m
इज कॉल्ड जी। गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये जो 1 क्रॉस m है, इससे क्या मुराद है? इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एक है, नंबर ऑफ कॉलम m है। अब ये सुन लीजिएगा कि जिसके अंदर एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक रो है, ये यहां से पता चल रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जिसके अंदर एक रो होता है वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स। तो ये देखें 1 क्रॉस m, फिर इसमें एक रो है, m नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स। अगर 1 यहां पर होता तो वो फिर कॉलम मैट्रिक्स होता, अगर एक कॉलम होता। मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है। हम आगे और भी एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये हमारे 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, लेकिन आप लोग, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपका 3rd चैप्टर का कोई एमसीक्यूज रहेगा, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन आप ई कैट के अंदर भी देख लेना कि अगर आप इनको आपने सुना होगा तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहता होगा, कोई नहीं रहेगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।